एक बार पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, कलयुग में मानव पर संकट क्यों आते हैं? शंकर जी बोले, जब मानव की भूल के कारण देवता नाराज हो जाते हैं तो उन पर नाना प्रकार के संकट आने लगते हैं जिससे उन्हें अपनी भूल का एहसास हो। पार्वती जी बोली, मैं समझी नहीं प्रभु। फिर शंकर जी बोले, शिव पुराण की एक कथा सुनाता हूँ, जो इस कथा को पूरा सुनेगा उस पर मेरी कृपा सदा बनी रहेगी। कथा शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव। कथा, प्रभु की नाराजगी के संकेत। प्राचीन काल में भारतवर्ष के एक पवित्र नगर में धर्मदत्त नामक एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण निवास करते थे। वे वेदों के ज्ञाता, पूजा पाठ में निपुण और समाज में सम्मानित थे। उनका जीवन भगवान की भक्ति में लीन था, किंतु समय के साथ उनके जीवन में ऐसे परिवर्तन आए जो यह संकेत देने लगे कि भगवान उनसे अप्रसन्न है। प्रथम संकेत, पूजा में मन का विचलन। धर्मदत्त प्रतिदिन प्रातःकाल भगवान की पूजा करते थे। एक दिन उन्होंने अनुभव किया कि उनका मन पूजा में एकाग्र नहीं हो पा रहा है। विचारों का प्रवाह अनियंत्रित हो गया था। उन्होंने यह समझा कि यह भगवान की नाराजगी का संकेत है। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि जब पूजा में मन एकाग्र न हो तो यह ईश्वर की अप्रसन्नता का संकेत हो सकता है। द्वितीय संकेत, सत्संग से दूरी। धर्मदत्त ने महसूस किया कि वे अब सत्संग में रुचि नहीं ले पा रहे हैं। जहां पहले वे संतों की वाणी सुनने के लिए उत्साहित रहते थे, अब वहां उदासीनता आ गई थी। यह परिवर्तन उनके लिए चिंताजनक था। प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार, जब व्यक्ति सत्संग से विमुख हो जाए तो यह भगवान की कृपा के अभाव का संकेत है। तृतीय संकेत, स्वप्न में अशुभ दृश्य। एक रात्रि धर्मदत्त ने स्वप्न में देखा कि उनका पूजा स्थल ध्वस्त हो गया है और दीपक बुझ गए हैं। वे घबरा गए। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि स्वप्न में पूजा स्थल का नष्ट होना या दीपक का बुझना अशुभ संकेत है, जो ईश्वर की नाराजगी को दर्शाते हैं। चतुर्थ संकेत, परिवार में कलह। धर्मदत्त के परिवार में शांति का वातावरण था, किंतु अचानक कलह और विवाद बढ़ने लगे। छोटे छोटे विषयों पर तकरार होने लगी। उन्होंने समझा कि यह भी भगवान की अप्रसन्नता का संकेत है। धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है कि जब परिवार में बिना कारण कलह बढ़े तो यह ईश्वर की नाराजगी का द्योतक हो सकता है। पंचम संकेत, स्वास्थ्य में गिरावट। धर्मदत्त, जो सदैव स्वस्थ रहते थे, अचानक बीमार पड़ने लगे। चिकित्सा के बावजूद स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो रहा था। उन्होंने इसे भी भगवान की नाराजगी का संकेत माना। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जब व्यक्ति का स्वास्थ्य बिना कारण गिरने लगे तो यह ईश्वर की अप्रसन्नता का संकेत हो सकता है। समाधान की खोज। धर्मदत्त ने इन संकेतों को गंभीरता से लिया और आत्मचिंतन करने लगे। उन्होंने अपने जीवन के कर्मों की समीक्षा की और पाया कि वे अहंकार, क्रोध और लोभ जैसे दोषों से ग्रस्त हो गए हैं। उन्होंने निर्णय लिया कि वे पुनः भगवान की भक्ति में लीन होंगे और अपने दोषों का परित्याग करेंगे। पुनः भगवान की कृपा। धर्मदत्त ने नियमित रूप से पूजा, सत्संग और सेवा कार्यों में भाग लेना प्रारंभ किया। उन्होंने अपने परिवार में प्रेम और सहिष्णुता का वातावरण बनाया। धीरे धीरे उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे। स्वास्थ्य में सुधार हुआ, परिवार में शांति स्थापित हुई और मन में संतोष का भाव उत्पन्न हुआ। उन्होंने अनुभव किया कि भगवान की कृपा पुनः उन पर बरसने लगी है। पार्वती जी ने ध्यान पूर्वक पूरी कथा सुनी और बोली, आपको कोटि कोटि नमन, अब मुझे कोई संशय नहीं है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान की नाराजगी के संकेत हमारे जीवन में विभिन्न रूपों में प्रकट हो सकते हैं। इन संकेतों को पहचानकर यदि हम आत्मचिंतन करें और अपने दोषों का परित्याग करें तो भगवान की कृपा पुनः प्राप्त की जा सकती है।
धर्मदत्त की भांति यदि हम भी अपने जीवन में सुधार लाएं, तो ईश्वर की प्रसन्नता और आशीर्वाद हमें पुनः प्राप्त हो सकते हैं। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।